A very good morning, all of you. Welcome back my channel Online World Current Affairs. So today we will talk about 9th May Daily Current Affairs. तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट डे कब मनाया जाता है. सही आंसर है इसका डी, 8 मई. हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है. यह दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाने, लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए और उन्हें स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए मनाया जाता है. वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे 2021 का थीम था, वो था अनस्टॉपेबल. अगर हम बात करते हैं इसके इतिहास की, तो यह दिन हेनरी ड्यूनेंट 8 मई 1828 की जयंती का भी प्रतीक है, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक थे. साथ ही वह पहले नोबेल शांति पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता भी थे. ICRC के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो पीटर मॉरर थे और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है. सही आंसर होगा इसका ए, एन रंगास्वामी. अखिल भारतीय NR कांग्रेस AINRC के संस्थापक एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को रिकॉर्ड चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. एन रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर अतिरिक्त प्रभार तमिलसाई सौंदरराजन ने दिलाई. इससे पहले 71 वर्षीय रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में 2001 से 2008 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और फिर 2011 से 2016 तक AINRC के सदस्य के रूप में कार्य किया. यह पहला मौका होगा जब रंगास्वामी केंद्र शासित प्रदेश में एक गठबंधन कैबिनेट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व करेंगे, जिसमें भाजपा और AINRC के सदस्य शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो RBI ने किसकी मदद के लिए सलाहकार समूह का गठन किया है. सही आंसर होगा बी, RRA 2.0. भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरी नियामक समीक्षा प्राधिकरण रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा 1 मई 2021 को नियमों को सुव्यवस्थित करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया है. सलाहकार समूह का नेतृत्व SBI के प्रबंध निर्देशक S जानकी रमन करेंगे. 6 सदस्यता सलाहकार समूह के अन्य सदस्य हैं TTC श्रीनिवास राघव, सुंदरम फाइनेंस के पूर्व प्रबंधक निर्देशक और गैर कार्यकारी के निर्देशक हैं. गौतम ठाकुर जो है वो अध्यक्ष, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं. सुबीर साहा जो है वो समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी ICICI बैंक के अध्यक्ष हैं. रवि दुगुर अध्यक्ष और CCO चना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष हैं और अबदान विक्काजी मुख्य अनुपालन अधिकारी HSBC इंडिया के अध्यक्ष हैं. क्वेश्चन नंबर 4, किसने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से हिस्सा लिया है. सही आंसर है इसका डी, प्रहलाद सिंह पटेल. केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया. इस संवाद का उद्देश्य पर्यटक व्यवसाय, नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की स्थायी और लचीला रिकवरी का समर्थन करने के लिए पहल करना था. उन्होंने पर्यटन में स्थिरता को अपनाने के लिए नीति क्षेत्र हरित परिवर्तन में एक और योगदान के रूप में UNWTO द्वारा प्रस्तुत हरी यात्रा और पर्यटन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए सिद्धांतों के लिए भारत के प्रयासों में भी अवगत कराया. अगर हम बात करते हैं समिट के बारे में, तो साथ ही पटेल ने स्थायी और जिम्मेदारी पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसरों और आय पैदा करने वाली गतिविधियों में स्थानीय लोगों को शामिल करके समुदाय आधारित पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई पहल पर भी प्रकाश डाला है. मंत्री ने अपने नेतृत्व के लिए इतालवी G20 प्रेसिडेंसी के लिए धन्यवाद दिया और भारत 2022 में इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत आगे की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी अपना समर्थन और सहयोग जारी रखेगा.
क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किया है? सही आंसर है इसका ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। अभी बिलासपुर, हमीरपुर, जोगिंद्रनगर, नाचन, पार्वती, नूरपुर, राजगढ़, नालागढ़, ठियोग और डलहौजी में 10 वन प्रभागों में काम शुरू किया गया था। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की, तो वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और इसके सीएम जो हैं वो जयराम ठाकुर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई ने किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर किया है? सही आंसर होगा इसका सी, लक्ष्मी विकास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पिछले साल डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड डीबीआईएल के साथ विलय के बाद आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची के लक्ष्मी विलास बैंक एलबीबी को बाहर कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मी विकास बैंक के मुख्यालय जो है वो चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है और उसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ऐसा क्यों हुआ? पिछले साल नवंबर में सरकार ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ संकटग्रस्त लक्ष्मी विकास बैंक के विलय को मंजूरी दी थी। आरबीआई ने एलबीडब्ल्यू के बोर्ड को भी रद्द कर दिया और 30 दिन के लिए बैंक के प्रशासक के रूप में कैनरा बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष टी.एन. मनोहरन को नियुक्त किया था। एलबीबी यस बैंक के बाद दूसरी निजी क्षेत्र का बैंक है जो इस वर्ष के दौरान किसी न किसी संकट के कारण बाहर हो गया है। मार्च में वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक को मॉनिटोरियम अवधि के तहत रखा गया था। सरकार ने यस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 7,250 करोड़ रुपए का निवेश करके बैंक में 45% हिस्सेदारी के लेने के लिए कहकर बचाया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो हाल ही में किसे पद्म श्री से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया है? सही आंसर होगा सी, वनराज भाटिया। भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे विज्ञापन फिल्मों, फीचर फिल्मों, मुख्यधारा की फिल्मों, टेलीविज़न शो, डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए संगीत तैयार करते थे। भाटिया ने टेलीविज़न फिल्म तमस 1988 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, रचनात्मक और प्रायोगिक संगीत के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार 1989 और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री 2012 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे या विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका डी, 8 मई। हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने और उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया था। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 की थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वलिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी है। क्वेश्चन नंबर 9, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, इंडिया फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहाँ की राजधानी जो है वो मुंबई है। वहाँ के सीएम जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब हम जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जैसे कि घगमल नेशनल पार्क, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एंड नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यहाँ पे काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ए, विजय गोयल। क्वेश्चन नंबर लास्ट, हाल ही में किसे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।